हेलो एवरीबॉडी। 2021 में ईडी ने न्यूज़ क्लिक नाम के एक न्यूज़ पोर्टल के ऑफिस पर रेड मारी थी और ये पाया था कि उन्हें यूएस बेस्ड कंपनी से करोड़ों की फंडिंग मिलती है। क्यों मिलती है इसका कोई रीज़न नहीं। इस रेड के तुरंत बाद सारे लेफ्ट विंग न्यूज़ पोर्टल्स, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़ और एक्टिविस्ट ने इसको अपोज करते हुए कहा कि ये प्रेस फ्रीडम पे अटैक है और जो गवर्नमेंट से सवाल करने की कोशिश कर रहा है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ऑपोजिशन पार्टीज ने भी ईडी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि कैसे चाइना अपना प्रोपागेंडा पूरी दुनिया में फैला रहा है, जिसमें वो बात करते हैं एक शंघाई बेस्ड यूएस बिजनेसमैन के बारे में जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। अब ये न्यूज़ क्लिक और चाइनीज़ गवर्नमेंट के क्या लिंक्स है और इसका क्या खतरा है इंडिया को, ये समझने से पहले हमें जानना होगा कि नेविल रॉय सिंघम आखिर है कौन। देखिए, नेविल रॉय सिंघम एक यूएस बेस्ड आईटी कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स के फाउंडर है, जिसे उन्होंने 1993 में शुरू किया था। थॉटवर्क्स ने 2001 से लेकर 2008 तक स्ट्रेटेजिक टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी चाइनीज कंपनी हुआवे को, और 2017 में इसे $785 मिलियन में एपेक्स पार्टनर्स नाम की ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी को बेच दिया था। उनकी कलीग्स के मुताबिक नेविल माओइज्म के भी काफ़ी बड़े प्रशंसक है। जुलाई 2023 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वर्कशॉप को ज्वाइन किया था, जिसका एम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के विजन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन मेन आदमियों के बारे में जो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला नाम हमारे पास आता है गौतम नवलखा का। गौतम नवलखा न्यूज़ क्लिक के को फाउंडर है और इनके काफ़ी सारे कनेक्शंस भी है नेविल रॉय सिंघम के साथ। गौतम नवलखा पे एनआईए ने आरोप लगाया था कि वो नक्सल्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ उन पे भीम कोरेगांव राइट्स को भड़काने के भी आरोप है। इसी के साथ एक और आदमी का नाम सामने आता है, प्रदीप पुरकास्ता। ये भी न्यूज़ क्लिक के को फाउंडर है और डीजी पब के वाइस चेयरपर्सन है। ये वही है जिसे नेविल रॉय सिंघम से 38 करोड़ रुपीस मिले थे प्रो चाइना और एंटी इंडिया आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए। अभी बात करते हैं डीजी पब की, क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही है। डीजी पब की शुरुआत हुई थी साल 2020 में। डीजी पब के फाउंडिंग मेंबर्स में ऑल्ट न्यूज़, 10 करोड़, द क्विंट, न्यूज़ लॉन्ड्री और द वायर जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और आउटलुक की नेहा दीक्षित। साथ ही साथ इसके मेंबर्स में रविश कुमार, बरखा दत्त, अभिसार शर्मा और पीपल आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल है। यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पर क्रिटिकल रहा है, जैसे इंडिया ने कोविड को कैसे हैंडल किया था, आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन, फ्री वैक्सीन, फार्म लॉस, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट और हिजाब लॉस। अब बात कर लेते हैं डीजी पब को कहाँ से फंडिंग मिलती है। देखिए, पहली कैटेगरी तो है इंडियन डोनर्स की और दूसरे हैं इंटरनेशनल डोनर्स। इंडियन डोनर्स में आते हैं इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, IPSMF। IPSMF एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेम जी ओन करते हैं। इन्होंने डीजी पब को 2015 से लेके अभी तक टोटल 93 करोड़ रुपीस डोनेट किए। दूसरी है नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी NFI। NFI को 2015 से 2022 के बीच 58 करोड़ रुपीस मिले थे फॉरेन डोनेशंस में, जिसमें से 94 लाख जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से थे। इसी के साथ मीडिया नेटवर्क ने भी 3.3 करोड़ और फोर्ड फाउंडेशन ने 12 करोड़ रुपीस इन्हें डोनेट किए थे। 2016 में जब FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को प्रायर परमिशन लिस्ट में डाला था, तभी से कोई डायरेक्ट डोनेशन नहीं मिली है उन्हें, बट इंडियन डोनर्स की फंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा एक एग्जाम्पल है स्वाधिकार का। स्वाधिकार एक NGO है जो कि दलित राइट्स को सपोर्ट करता है, और ये डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से और इनडायरेक्टली फंड फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स से। ये एक और NGO है जिसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती रहती है। 2016 से लेकर 2018 तक इन्होंने 50 लाख से भी ज़्यादा डोनेट किया है NFI को। NFI को एक और साउथ अफ्रीकन NGO ग्लोबल फंड फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन से भी डोनेशन मिलते हैं। ग्लोबल फंड फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के स्पॉन्सर्स की लिस्ट देंगे तो एक बार फिर से नाम ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का आता है। इसी के साथ एक और फाउंडेशन रॉकफेलर फाउंडेशन का भी नाम इसमें शामिल है। डोनेशन की शुरुआत हुई थी मई 2018 में, जब इन्होंने सिर्फ 43,000 रुपीज़ का डोनेशन किया था। ये नंबर्स लेकिन 2021 तक बढ़ के 73 लाख के ऊपर हो गए थे। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल डोनर्स की। पहले है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC। IAMC वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने राहुल गांधी की जून USA टूर में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था। IAMC के फाउंडर शेख उबैद और मेंबर अब्दुल मलिक मुजाहिद दोनों ICNA के मेंबर रह चुके हैं। ICNA का मतलब है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ICNA के डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जमात इस्लामी और लश्कर तैयबा से।
IAMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रशीद अहमद एक और चैरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका नाम है इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि ICNA की मेंबर है। 2018 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने ICNA को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंड कलेक्ट कर रहे थे। IAMC के एलिजिड लिंक्स भी थे सिमी के साथ और इन्होंने यासीन मलिक नाम के टेररिस्ट को काफ़ी खुला सपोर्ट भी किया था। इसलिए आप कभी भी देखेंगे तो ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बल्कि एक्टिविस्ट करके बताता। एक और नाम सामने आता है आप जिसका नाम आपने अभी तक बहुत बार सुन लिया है, वो है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने DigiPub के साथ साथ स्क्रोल, न्यूज़ लॉन्ड्री, ऑल्ट न्यूज़ और द वायर को भी फंड किया। ये वही न्यूज़ पोर्टल्स है जो कि DigiPub के फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देता हूँ जिसको जॉर्ज सोरोस खुद फंड करते हैं। पहला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क, VDEM, शर्पा और एमनेस्टी इंटरनेशनल। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एमनेस्टी इंडिया को बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने FCRA को वायलेट किया था। अब बात कर लेते हैं उन NGOs की और उन न्यूज़ पोर्टल्स की जिन्हें नेविल फंड करते हैं। पहले है ट्राई कॉन्टिनेंटल। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विजय प्रसाद। विजय प्रसाद एक अमेरिकन बेस्ड इंडियन हिस्टोरियन है जो कि बृंदा करत के नेफ्यू है। बृंदा करत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक लीडर है और ये प्रकाश करत की वाइफ है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक और लीडर है। प्रकाश करत और नेविल के बीच में काफ़ी सारे ईमेल्स भी एक्सचेंज हुए थे जो कि हाल ही में जाके एक्सपोज हुआ है, जिसमें से एक में उन्होंने नेविल को ये बताया था कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज इंपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को कम करने की बात कर रही है। बृंदा करत की बहन राधिका रॉय को फाउंडर है न्यूज़ चैनल NDTV की, जिसे उन्होंने अपने हस्बैंड प्रणय रॉय के साथ शुरू किया था। इसी के साथ एक और नाम सामने आता है जिसे पैसे दिए गए थे, वो है तीस्ता सेतलवल। तीस्ता सेतलवल वही एक्टिविस्ट है जिन्होंने कांग्रेस लीडर अहमद पटेल से पैसे लिए थे स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए 2002 गुजरात राइट्स में। इन्हें जून 2022 में अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि इन्होंने 2002 राइट्स में विटनेसेस को टैम्पर किया था। जब भी इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशंस बढ़ रहे थे तभी न्यूज़ आउटलेट्स ने चाइना को सपोर्ट किया था इंडिया को सपोर्ट करने के बजाय। गवर्नमेंट के टिकटॉक बैन के डिसीजन को भी इन्होंने काफ़ी अपोज किया था। कश्मीर के दंगों में टेररिस्ट और स्टोन पेल्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रख के उन्हें सपोर्ट किया था। चाइना के कोविड हैंडलिंग की तारीफ की थी और इंडिया और USA कोविड को हैंडल कर रहे हैं उसकी बुराई की थी। और ऐसे प्रो चाइना नैरेटिव्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि USA, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी फैलाए जा रहे थे। चाइना के कई पब्लिशर्स ने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और द टेलीग्राफ जैसे न्यूज़ पोर्टल के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे हुआ ये कि जो चाइनीज़ आर्टिकल्स है वो इन पोर्टल्स पर डेली अपलोड किए जाने लगे। इन पब्लिशर्स ने टाइम मैगजीन को $7 लाख, फाइनेंशियल टाइम्स को $3,70,000, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को $2,90,000 और LA टाइम्स को $2,72,000 दिए थे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। अब अगर ये सब अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर कह सकता हूँ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अभी हम कौन सी न्यूज़ पोर्टल पर ट्रस्ट करें, तो देखिए मेरा सजेशन होगा कि किसी पे भी नहीं। कोई भी आदमी टोटली अनबायस्ड नहीं हो सकता। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन दोनों राइट विंग और लेफ्ट विंग मीडिया पोर्टल्स की न्यूज़ को देखें और फिर कंपेयर कीजिए, क्योंकि कहानी इन दोनों के बीच में ही कही होती है। इसी के साथ आप अपना ओपिनियन भी बनाएं जिससे आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो और आप आगे किसी प्रोपेगेंडा में फंसने से बच जाए। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कही है आज, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाके खुद एक बार क्रॉस चेक कर सके और ना ही मेरे ऊपर पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।